इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट विद ऑल द मेजर पॉलिटिकल हैपनिंग्स ऑफ दिस वीक। मैं मानसी हूं आपके साथ और एक बार फिर से आपको शुरुआत में बता दूं कि ये पॉलिटिकल खबरें इस पूरे हफ्ते की टॉप पॉलिटिकल खबरें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सोमवार या मंगलवार को फैसला सुनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर जुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील एसपी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले, आपने 7 घंटे अपनी बात रखी, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होंगे। अगले पॉलिटिकल अपडेट में बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 19 जून को अपना 54वां हैप्पी वाला बर्थडे मनाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक भी काटा। आम चुनाव में ताकत बढ़ने के बाद ऑपोजिशन 24 जून से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की रणनीति सामूहिक ताकत दिखाने की है। फोकस किन मुद्दों पर रहेगा यह आपको बता दूं। नीट, अग्निवीर योजना, एग्जिट पोल से शेयर बाजार में उथल पुथल से करोड़ों रुपए इधर से उधर होने पर रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष को पूरी तरह साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाएगी। अगली पॉलिटिकल अपडेट की बात कर लेते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में, और वो है हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने 21 जून से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। आतिशी दक्षिण दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही हैं। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं रिलीज कर रही। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा, हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रख देते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चला देते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वो दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, दशकों पहले बापू ने स्वदेश के लिए, आम लोगों के अधिकार के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आज उनके दिखाए रास्ते पर वो दिल्ली के लोगों के लिए अनशन पर बैठी हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी की बात करेंगे। फिर से इस पॉलिटिकल रिकैप में राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। आखिरकार उन्होंने यह फैसला ले लिया। वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल ने कहा, वायनाड और रायबरेली से उनका काफी इमोशनल रिलेशन है और पिछले 5 साल से वो वायनाड से सांसद थे। उन्होंने लोगों को उनके प्यार समर्थन के लिए थैंक यू कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो समय समय पर यानी कि राहुल गांधी समय समय पर वायनाड का दौरा भी करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि रायबरेली से उनका पुराना रिश्ता है और उन्हें खुशी है कि उन्हें फिर से उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये उनके लिए एक टफ डिसीजन रहा। अगली पॉलिटिकल अपडेट 18th लोकसभा से जुड़ी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। इससे पहले 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 95 क्लॉज 1 के तहत ओडिशा के कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। वो संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। भर्तृहरि महताब कटक से 7 बार के सांसद हैं। वो इस साल मार्च में ही बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2017 यानी कि 2017 में लोकसभा में होने वाली चर्चाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें आउटस्टैंडिंग
पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात ईवीएम में गड़बड़ी की करेंगे। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दे दिए हैं। इनमें करनाल और फरीदाबाद सीट शामिल है। इनकी अब ईवीएम चेक कराई जाएंगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव जीता। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच करने की मांग की थी। वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। और अब इस पॉलिटिकल रिकैप में बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के ईवीएम को लेकर बयान की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर फिर से बहस छिड़ गई है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने 15 जून को यह लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि यह खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। इस पर भाजपा नेता पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता, ये गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की परमिशन नहीं है। अगले पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले ये प्रोग्राम डल झील के किनारे सुबह 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट किया गया। ये सुबह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। हॉल में करीब 50 लोग, हॉल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ साथ योग के मुश्किल आसन किए। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों ने सुबह 7 बजे के करीब योग किया। लद्दाख में चीन से सटी एलएसी के करीब पैंगांग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया था। आपको याद दिला दें, तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है और इस बार की थीम रही योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन ठीक से नहीं लिख पाई। आपको बता दें, सावित्री ठाकुर मोदी कैबिनेट में महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं। मामला धार का है। यहाँ 3 दिवसीय एक कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था। वो इस सरकारी कार्यक्रम में शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंची थी। इसी रथ के फ्लैग्स पर ठाकुर ने गलत स्लोगन लिखा। मंत्री के गलत स्लोगन लिखने के फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इसका कोई मापदंड तो तय नहीं है, लेकिन कम से कम उसे अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। आपको अगले पॉलिटिकल अपडेट में बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। ये उनका सौभाग्य है और वो इसे भारत की विकास यात्रा के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देखते हैं। नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। जाते जाते आपको बता दें इस पॉलिटिकल रिकैप में कि देश के 4 राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट में अपडेशन को लेकर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। तो आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर हो जाएंगे विद ऑल द मेजर एंड लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।